I am starting the lecture. तो कल हमने दो मेथड्स पढ़े थे, एक ग्रुपिंग मेथड था और एक मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स था, और उसकी हमने एग्जांपल्स की थी कुछ। फर्दर आज एग्जांपल्स करेंगे और ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। एग्जांपल लेते हैं। इसमें ये पीडी आपको गिवन है। सबसे पहला स्टेप क्या था? कंपेयर करना है इस फॉर्म के साथ, लैग्रांजियन फॉर्म के साथ। लैग्रांजियन फॉर्म क्या थी? p इंटू पी प्लस q इंटू क्यू इज इक्वल टू आर। फॉर्म भी आपको मैं दोबारा दिखाया था। ये ठीक है, इस फॉर्म के साथ कंपेयर करके हमने लिखना है। ठीक है, तो हमारी अगर क्वेश्चन की ऑलरेडी ये फॉर्म होगी तो हमें उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होगी। हम यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है ये क्वेश्चन हमारा, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। ठीक है, आपको पता ही है ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, इसमें डी एक्स ओवर पी आता है, डी वाई ओवर क्यू आता है, डी जेड ओवर आर आता है। जो आपने इनसे कंपेयर करके वैल्यूज निकाली होंगी उनको आपने यहाँ पे पुट कर देना है। फर्दर ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएंगे। उसके बाद दो तरीके थे निकालने के, क्या है? ग्रुपिंग मेथड और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। अब देखना है या कंपेयर करके हमें वहाँ पे कि अगर ग्रुपिंग मेथड कर रहे हैं तो कोई एक चीज़ किसी दो के अंदर कट जाए तो हम तब उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखें कोई चीज़ ऐसी है जो तीनों में कोई चीज़ ऐसी हो जो कट पा रही हो एक दूसरे के साथ, ना यहाँ से एक्स वाई के साथ कटेगा ना वाई जेड के साथ कटेगा। ठीक है, ना जेड एक्स के साथ कटेगा। और बाकी ये जो अंदर हमारे पास हैं वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई, ये तीनों एक दूसरे के साथ नहीं कट सकते। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? फिर ग्रुपिंग मेथड के बजाय मेथड ऑफ मल्टीप्लाई की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, मेथड ऑफ मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था मोस्टली आपके पास एक्स वाई जी ही आएंगे, या वन वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ऐसी कोई चीज़ होगी जो इनमें नेगेटिव साइन कोई आ जाएगा किसी के साथ, या हो सकता है एक्स स्क्वायर कहीं पे आ जाए या डिवाइड हो जाए कहीं पे। तो यही ज़्यादातर होंगे जो कि यूज़ होंगे आपके पास। अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बना दें ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए किसी तरह, यहाँ से ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए, ताकि जब ये इसके साथ वेरिएबल इसका मल्टीप्लाई हो तो ये एक्स वाई बने। तो इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे भी फिर ये एक्स इसके साथ वाई के साथ मल्टीप्लाई हो और ये भी एक्स वाई बना हो। इसी तरह ही अगर जेड वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो जेड वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ हो, ये जेड वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ताकि ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए किसी तरह, तो ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए। ठीक है, हम तो यही चाह रहे हैं ना कि डिनोमिनेटर में हमारे पास फोर्थ टर्म जो आएगी मेथड ऑफ मल्टीप्लाई करके उस टर्म का जो है वो आंसर ज़ीरो आना चाहिए। तो हम सबसे पहले हमने देखा कि इन तीनों को अगर हम ऐड करें डायरेक्ट तो तब स्क्वेयर्स की टर्म जो होती हैं वो काम ख़राब कर देती हैं हमें। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई हो जाता है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी जेड स्क्वेयर। तो हमने क्या किया, डिवाइड करके देखा कि इसको हम किस इन टर्म्स में को हम डिवाइड करके देख लेते हैं एक्स वाई और जी के साथ। जब एक्स वाई और जी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया तब क्या बचा? यहाँ पे भी एक्स बचा, यहाँ पे वाई बचा, यहाँ पे जी बचा। ठीक है, तो अब यहाँ ऊपर जो चीज़ आप डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो वो ऊपर भी तो करोगे। तो ऊपर भी आपने डी एक्स के साथ डिवाइड कर दिया एक्स, डी वाई के साथ डिवाइड कर दिया वाई, डी जेड के साथ डिवाइड कर दिया जेड। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर दो, यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करोगे तो अब देखो कैंसलेशन होगी, एक्स वाई
एक्स वाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स जेड के साथ, वाई जेड के साथ। तो डिनोमिनेटर में आप देखो जीरो बन गया। जब डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो इन तीनों में से किसी के साथ भी कंपेयर करोगे तो वो क्या बनेगा, जीरो। जब किसी टर्म के साथ भी जब मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बनेगा वो, ठीक है, इसलिए ये जीरो लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास राइट साइड पे, डी एक्स ओवर एक्स, डी वाई ओवर वाई, डी जेड ओवर जेड। अब आपको पता है ये क्या है हमारे पास, अगर इंटीग्रेशन लें तो ये लॉग हमारे पास बनेगी प्रॉपर्टी। तो लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ जेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वन ओवर एक्स है। एनीथिंग जो वन ओवर की फॉर्म में हो उसका हम लॉग ले सकते हैं जब हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती थी, कल भी बताई थी कि अगर ऐड हो रहे हो तो मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। यहाँ पे तीनों ऐड हो रही हैं तो एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई होकर लिखा गया, और ये सी वन एज इट इज आ गया। लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो गए, ये चीज़ बन गई हमारे पास। पहला सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सेकंड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसको हम वैसे यहाँ पे भी कर सकते थे, या आप लोग इसको ये जो नीचे वाली चीज़ है इसको फर्स्ट सोल्यूशन के तौर पे लिख लेते हैं, और ये जो चीज़ अब हमने बनाई है फर्स्ट के तौर पे इसको सेकंड के तौर पे ले लेते हैं। आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है ना। अब देखो दोबारा अगर देखें तो दोबारा कंपेयर हम नहीं कर सके किसी को, तो फिर दोबारा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स की तरफ ही जाना पड़ेगा सेकंड सोल्यूशन के लिए। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्र और वाई ये जब मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे देखो ये माइनस एक्स और ये वाई स्क्र है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ पे मैं डिवाइड करते हैं, अगर हम इस टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ, इस टर्म को वाई स्क्वायर के साथ, इस टर्म को जेड स्क्वायर के साथ, ताकि ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, ये जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। पीछे बचे क्या, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई। और तीनों को आप ऐड करोगे तो आराम से आपकी कैंसिलेशन हो सकती है। ये वाई आपको नज़र आ रहा होगा, इस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जेड इस जेड के साथ, ये एक्स इस एक्स के साथ, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके से जाना चाहो तो इस तरीके से भी जा सकते हो। एक और मल्टीप्लायर भी नज़र आ रहा होगा आप लोगों को इस टाइम, वो क्या मल्टीप्लायर है, कौन मुझे बताएगा इस टाइम कौन सा मल्टीप्लायर नज़र आ रहा है किसी और को। हाँ जी, हाँ जी क्लास सर, जो मैं बल्कि शेयर ऑन करता हूँ दोबारा। हाँ जी, किस किस को नज़र आ रहा है एक और मल्टीप्लायर, इसका कोई और मल्टीप्लायर बनता होगा इसी क्वेश्चन का। कौन सा और मल्टीप्लायर्स बनते हैं ताकि हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर पा रहे हो, बल्कि मैंने बता भी दिया। एक तो ये हमारा बन गया एक्स के एक्स वाई जेड, ठीक है। एक हमारे पास बन गया डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से जेड स्क्वायर से, ठीक है। एक और भी नजर आ रहा है, किसी को नजर नहीं आ रहा। सर आ रहा है। हाँ जी, तो कौन सा मल्टीप्लायर यहाँ पे एक और बन सकता है ऐसा कि ये तीनों जो हैं वो जीरो हो जाएं, यानी कि यहाँ पे जो है हम ऐड करें इन तीनों को तो जीरो हो जाएं। कोई ऐसा मल्टीप्लायर नजर आ रहा है कि तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हो और यहाँ डिनोमिनेटर में भी उसका मल्टीप्लाई किया हो, तो हमारा आंसर जो है वो जीरो है डिनोमिनेटर में। सर एक्स और वाई स्केयर वाला होगा। एक्स और वाई स्क्वायर वाला, यही जो आप कह रहे हैं यहाँ पे जो मैंने किया ये डिवाइड करके, यस सर। इसके अलावा कोई नहीं नजर आ रहा। चलो
अगर नहीं नजर आ रहा तो फिर आप लोगों को छोड़ता हूँ मैं। अब आप लोगों ने खुद सोचना, ये मैं नहीं दूंगा। अच्छा, इस पे वापस आते हैं। तो इन तीनों को ऐड किया तो डिनोमिनेटर क्या आया? 0। जब डिनोमिनेटर 0 आ गया तो किसी भी टर्म के साथ कंपेयर कर लो तो ये टर्म जो होगी वो 0 ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए अब हम कर सकते हैं इंटीग्रेट। अब यहाँ पे डी एक्स ओवर एक्स स्क्र है, तो इसका मतलब है 1/x²। तो 1/x² को जब हम ऊपर ले जाए वापस, तो एक्स रेस्ट पावर -2, ये वाई को जो ऊपर ले जाओगे वाई रेस्ट पावर -2, जेड को ले जाओ ऊपर जेड रेस्ट पावर -2। इंटीग्रेट करो इसको, -2 में एक ऐड होगा और नीचे भी वही आएगा -2 + 1। तो क्या बना? एक्स रेस्ट पावर -1 ओवर -1। इसी तरह ही यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करो, वाई रेस्ट पावर -2 + 1 और जेड रेस्ट पावर -2 + 1। ठीक है, तो अब एक्स रेस्ट पावर -1 है यहाँ पे, तो उसका क्या मतलब होता है? 1/x। वाई रेस्ट पावर -1 का क्या मतलब होता है? 1/y। जेड रेस्ट पावर -1 का मतलब होता है 1/z। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड सोल्यूशन आ गया। फर्स्ट सोल्यूशन हमारे पास ये है, सेकंड सोल्यूशन हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम फंक्शन के तौर पर लिख सकते हैं u v के। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरलाइज सोल्यूशन आ गया। इजी है ना ये? सिर्फ आप लोगों ने मल्टीप्लायर्स ढूंढने। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन की, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ये, कि आप लोगों को कुछ हर क्वेश्चन के जब कर रहे होगे तो सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा आपको कि मल्टीप्लायर्स कौन से हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। सॉल्व z² - 2yz - y² p xy + zx और x - yzx। ठीक है, अब बल्कि मैं ये छुपाता ही जाऊंगा, अब आप लोगों को साथ लेके चलना, आप लोगों को ऐसे नहीं समझ आना। इसमें ये देखो, मैं जिसका नाम लूंगा ना वो अपना माइक खोल के बोलेगा, मुझे बताएगा कि कौन सा मेथड लग सकता है उसके ऊपर। कंपेयर किया जब लैग्रेंज फॉर्म के साथ, तो आपको नजर आएगा ना ये p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, r की वैल्यू ये है। तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं ना, ये dx/p, dx/q, dx/r। हाँ जी, अब कौन बताएगा मुझे कि जी कौन सी फॉर्म लग सकती है इसके ऊपर? एक मिनट ठहरो, मैं खुद ही बुलवाता हूँ। राबिया तुम बताओ, माइक जी खोलो। सर। हाँ जी, बताओ इसमें से कौन सी हम लगा सकते हैं? पहले तो बताओ, ग्रुपिंग मेथड लग सकता है इसमें से किसी के साथ? ग्रुपिंग मेथड क्या है बताओ? ग्रुपिंग मेथड नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट के साथ स्केयर आ रहा फर्स्ट के साथ स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे किसी के साथ वो नहीं कर सकती। ठीक है, इन दोनों में से कोई हो सकती है आपस में कंपेयर? है। ये हो सकती हैं। तो फिर बताओ ना ये बात कि ये दोनों हो सकती हैं कंपेयर। इसमें से क्या कंपेयर यस, कर सकते हैं हम? एक्स वाई भी हो रहा है, एक्स वाई हो रहा है, और ये डी एक्स प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे हैं दोनों। देखो ना, अब इधर से क्या कॉमन निकल सकता है? इधर से देखो ये x कॉमन निकल सकता है और इधर से भी x एक्स। कॉमन निकल सकता है। जी। तो इसका मतलब है ना कि हमें पता लग रहा है यहाँ से जब दोनों में टर्म एक कॉमन है तो उसको हम कैंसिल आउट कर पाएंगे, तो यस ग्रुपिंग सर। मेथड लग पाएगा फिर। हाँ जी। ठीक है, ये देखो, ये x x कॉमन निकला, तो इन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो क्या बचा हमारे पास? dy/y + z, dz/y - z। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, पहले हम देखते होते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई वैलिड हो रहा हो तो वेल एंड गुड, अगर ना हो रहा हो तो फिर हम जाते हैं इंटीग्रेशन की तरफ, लॉग की तरफ। ठीक है, तो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? y - z dy और y + z dz। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
वाई तो डी वाई के साथ मल्टीप्लाई होकर वैलिड बन रहा है, जेड डी जेड के साथ मल्टीप्लाई होकर, तो हम तब इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वेरिएबल जेड का है और आगे उसका डिफरेंशियल डी वाई के रिस्पेक्ट से है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। फिर इसी तरह वाई डी जेड है और फिर जेड डी जेड तो वैलिड है। अच्छा, अब शायद आप लोगों ने ये पहले ना चीज़ पढ़ी हो, ये देख लें दोबारा एक दफ़ा। जब हमारे पास कुछ ऐसा हो लिखा, ये तो एज इट इज़ आ गया वाई डी वाई और ये एज इट इज़ आ गया जेड डी जेड, सिर्फ हमने शिफ्ट कर दिया राइट लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे देखिए ये जेड डी वाई है और ये वाई डी जेड है। जब ऐसा कुछ हो तो हम उसको ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ जेड वाई के फॉर्म में। ये डिफरेंशियल काउंट होगा, दो डिफरेंशियल को हम डी ऑफ जेड वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डी ऑफ जेड वाई हो और बाकी ये वाई डी वाई हो और जेड डी जेड हो, तब हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। किस तरह? इंटीग्रेशन डिफरेंशियल को कैंसिल आउट करती है, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का साइन आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा? खाली जेड वाई ही बच जाएगा, जो कि ये यहाँ पे आ गया। इस बात की समझ आई कि जब इंटीग्रेट किया तो ये डिफरेंशियल का साइन जो है वो कैंसिल आउट हो गया इंटीग्रेशन के साथ, तो बचा हमारे पास जेड वाई। और जब इसको इंटीग्रेट किया तो ये वाई स्क्वायर ओवर 2, और जब इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आया? जेड स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? कांस्टेंट C1। तो हमारे पास यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में एलसीएम बन रहा है ना, एलसीएम क्या आएगा? 2, तो 2 के साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2 नहीं है तो उसका मतलब 2 पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 ऑफ जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, जब डिनोमिनेटर में 2 आया होगा तो इसके साथ जाके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2C1। तो ये फर्स्ट हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एक और सोल्यूशन बनाना है, तो अब हम दोबारा इस पे आएंगे फॉर्म के ऊपर इसको, अब हम दोबारा देखेंगे। तो अब हम बताओ, अब मैं पूछता हूँ दोबारा किससे, उसने एन तुम बताओ, माइक खोलो उसने एन। एन आवाज़ नहीं आई? जी हाँ जी, मैंने पूछा कि अब इसमें बताओ कि ग्रुपिंग मेथड तो यहाँ पे लग गया, अब क्या दोबारा ग्रुपिंग मेथड लग सकता है इसके ऊपर? कोई चीज़ किसके साथ कंपेयर होके आ सकती है दोबारा? वाले में से कुछ कॉमन दिखा क्या कह रहे हो? यार मैं ना तो वाला लगा अरे आवाज़ भी सही है। वाला चलो तुम रहने दो, बाकी कौन कौन अवेलेबल है? हाँ जी, अच्छा बताएगी। हाँ जी अच्छा, आवाज़ नहीं आती, एक दफा बोलो तो। सर जी सारे नींद में है। नींद में? मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा तो खुद ही नींद खत्म होगी तुम लोगों की। तुम सारों को छोड़ दो, तुम अपनी बात करो। नहीं सर मैं तो सुन रही हूँ, मुझे तो नहीं नींद आई, मैं तो फ्रेश हूँ। अच्छा अच्छा, किधर है ये एक्सा, किधर है? अक्सा घर है मेरे ख्याल। तो है, लेकिन ये जब यहाँ पे शो हो रही है इसका मतलब है ये सिर्फ लैपटॉप पर गई भी है, आगे से बोल ही नहीं रही। जी सर। हाँ जी सर, मैं 10 दफा बोल चुका हूँ अक्सा, जवाब दो इस चीज़ का, किधर हो? आवाज़ नहीं आती? मेरा ना नेट नहीं ठीक आ रहा, आवाज कट रही, सही समझ भी नहीं आ हाँ जी, रही। अब तो सही समझ आएगी, नहीं सवाल जो पूछ लिया। कौन सा क्वेश्चन पूछा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मेरी आवाज इतनी कट रही है। तुमने तो सही लॉजिक दे दी है, तो मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही। इधर सर बोल बोल पागल हो गए रोते में, मुझे समझ नहीं आई कुछ।
हाँ जी, हुमा बताएगी आज। हुमा तो बड़े दिनों से बोली नहीं है ना। तुम लोगों के माइक मैं खुलवाता हूँ ना जरा। तुम लोग आगे चुप करके बैठ के लेक्चर खत्म होता है, बस यही चुप करके चले जाते हो ना। तुम लोग को कुछ पता है क्लास में हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तुम लोग काम कर रहे हो। हुमा माइक खोलो अपना। मैंने अटेंडेंस तो नहीं आई मार्क करनी। असाइनमेंट भी देता हूँ तुम लोग को, तुम लोग तो ऐसे तो निकम्मे ही होते जा रहे हो। अब ये कोई तरीका है? यहाँ पे सिर्फ बैठे हुए हैं, यहाँ पे ना कोई माइक खोल रहा है अपना, जिसको को उसका नेट नहीं ठीक आ रहा। सर कभी कभी इशू होता है लेकिन ठीक है थोड़ा सा। नेहा तुम बताओ। जी सर। हाँ जी, तो शुक्र है इसने माइक तो खोला ना। सर मैं सुनती हूँ। अच्छा, अब बताओ इसमें ग्रुपिंग मेथड दोबारा, जब सेकंड मेथड हमने निकाला है, सेकंड सोल्यूशन निकालना है, तो अब दोबारा कोई चीज़ कंपेयर हो सकती है? सर वो तो जब फर्स्ट निकाला था, फर्स्ट में किया था, फर्स्ट सोल्यूशन में, हम्म, उसमें तो एक्स हो रहा था। हाँ जी। तो अब यहाँ पे बताओ क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है किसी के साथ कंपेयर? फर्स्ट वाले में तो स्केयर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसको किसी के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो यही थी एक जो आपस में कंपेयर होके आ सकती थी। कंपेयर हो रही ठीक है। थी जी सर। अब तो फिर दूसरी तरफ दूसरा मेथड क्या था? मल्टीप्लायर्स का। तो अब जी सर। मल्टीप्लायर्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब देखो कोई ऐसी टर्म, कोई ऐसी चीज़ जो तीनों को मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, तो ताकि जब हम उनको ऐड करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। यही तो तुम लोगों की सोच डेवलप करने की, कौन सा मल्टीप्लायर ऐसा आ सकता है कि इन तीनों को मैं ऐड कर लूं तो हमारे पास जो है वो आंसर 0 आए डिनोमिनेटर में। तुम लोग सोच ही नहीं रहे बिल्कुल। इसे जी। जी को, अगर जी को मैं कहाँ मल्टीप्लाई करूं? ये मैंने कैंसिल आउट करानी है टर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ। हर किसी तो के फिर साथ, जी ये जिस तरह ये डी एक्स है, इसके साथ कोई एक टर्म मल्टीप्लाई होगी, डी वाई के साथ भी होगी टर्म, डी जेड के साथ होगी टर्म। अगर जी है तो जी को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या बनेगा? एक्स वाई जेड। और यहाँ पे फिर वाई मल्टीप्लाई होगा, वो एक्स एक्स वाई स्क्वायर बनेगा। तो ये एक्स वाई जेड तो किसी टर्म के साथ मल्टी डिवाइड ही नहीं होगा, फिर वो कैंसिल आउट ही नहीं होगा। तो सर कोई कांस्टेंट ले ले, टू टू से हो जाएगा। यही तो सोचना है तुमने। टू मल्टीप्लाई कर रही हो तो क्या ये तीनों आपस में कैंसिल आउट होती हैं? नहीं। हाँ, तो यही तो सोचना है फिर। ये तुम लोग को सिखा दिया तो तब तो कुछ फायदा भी हुआ मुझे लेक्चर्स देने का। सर ये दिमाग वाले क्वेश्चन है और हमारे पास तो है ही नहीं दिमाग। ये अच्छी बात जी, इतनी है लॉजिक। ठीक है, तरीका हुआ। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी हैं। कंपेयरिंग कर ले और फिर या तो मल्टीप्लाई करके सवाल निकाल लो। तो अब ये तो पीटीज का बिल्कुल स्टार्ट है, तो अगर ये स्टार्ट ही नहीं आएगा तो फिर तो फायदा क्यों नहीं आगे मुझे ले जाने का। ये कह देना कि सर अभी हमारे पास दिमाग नहीं है। देखो सिंपल, अभी मैंने क्या बताए थे, कौन कौन से मल्टीप्लाइज मैंने बताए थे आ सकते हैं? एक्स वाई जी। हाँ, तो एक्स वाई जी ही कम से कम लगा के देख लो, कुछ बनता है। एक्स वाई जी अगर मैं लगा इसको के। साथ मल्टीप्लाई करूं एक्स, क्या बनेगा? एक्स जेड स्क्वेयर। ठीक है। जी। और फिर इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? वाई। जी। और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा जेड। तो जब जेड इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो एक्स जेड स्क्वेयर यहाँ पर नहीं बन रहा ये चीज। जी और सर यहाँ पे, मान रहे हैं कि एक्स वाई जी वाला सही है। हाँ जी, यहाँ पे जी अगर मैं सर। एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये एक्स जेड स्क्वेयर बन रहा है, और यहाँ पे जेड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये एक्स जेड स्क्वेयर बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ से तुम लोगों को नजर आएगा कि ये दोनों
और ये नेगेटिव के साइन के साथ भी है और ये पॉजिटिव के साइन के साथ है, तो इसका मतलब है यहाँ से नजर भी आ रहा है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे मल्टीप्लायर को देख लेते हैं। y दूसरा मल्टीप्लायर है, यहाँ पे y अगर मल्टीप्लाई हुआ हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स वाई स्क्वेयर। किसी और में टर्म में एक्स वाई स्क्वेयर बनेगा? इधर वाली में बनेगा, ये इधर बनेगा। जब x इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये एक्स वाई स्क्वेयर नेगेटिव वाला होगा और ये एक्स वाई स्क्वेयर पॉजिटिव वाला है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जब दो आप लोगों की टर्म कैंसिल आउट हो रही है, इसका मतलब बाकी भी कैंसिल आउट किसी ना किसी तरह हो ही जाएंगी। ठीक है, अब बातें अब मैं दिखाता हूँ। ये देखो, यूजिंग मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड, एक्स मल्टीप्लाई किया, वाई मल्टीप्लाई किया, जेड मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी यही मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे। यस सर, तीनों को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। अब देखो एक्स जेड स्क्वेयर माइनस 2xyz, और यहाँ पे क्या है एक्स जेड स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या y मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वेयर, और एक्स वाई जेड यहाँ पे आ जाओ, एक्स वाई जेड यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वेयर जेड। इसका मतलब अब देखो ये टर्म इस टर्म के साथ लास्ट के साथ कैंसिल आउट हो रही है। जी सर, ये एक्स वाई स्क्वेयर और ये एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखो ये एक्स वाई जेड 2xyz और ये माइनस 2xyz, ये कैंसिल आउट हो रहा है। यस सर, मोस्ट कॉमन तो यही मल्टीप्लायर आप लोगों को मिल रहा है, तो कम से कम ये तो मल्टीप्लायर आप लोग सोच ही सकते हो। जी जी सर, तो डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 0। ठीक है, अब मैं एक स्टेप लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जब किसी भी टर्म के साथ आप कंपेयर करोगे ग्रुपिंग मेथड के साथ, तो ये 0 ही बनेगी। जब 0 उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगी ऑलरेडी, तो इसलिए ये मेथड मैं लिखता नहीं हूँ, ये स्टेप लिखता नहीं हूँ मैं। उसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करोगे तो x का इंटीग्रेशन क्या बनी, x स्क्वायर ओवर 2, y की क्या बनी, y स्क्वायर ओवर 2, z की बनी z स्क्वायर ओवर 2। 2 डिनोमिनेटर में है, 2 को यहाँ पे ले जाओ लेफ्ट साइड पे, c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2c2 बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक सोल्यूशन, सेकंड सोल्यूशन ये बन गया। अब इसको आपने फंक्शन के अंदर लिख देना, f ऑफ पहला जो हमारे पास आया और f ऑफ दूसरा जो हमारे पास आया, ये फर्स्ट में आ जाएगा और ये दूसरा सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, जनरल सोल्यूशन आप लोगों के निकल आएंगे। इजी है ना ये? जी सर, सिर्फ प्रैक्टिस करने की बात है। ये मैंने 3 सवाल दिए, इनको भी नोट करो। तुम लोगों ने लेक्चर तो खोल के देखना नहीं होता, इनको नोट कर लो तीनों क्वेश्चंस को। अभी स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। हाँ चलो स्क्रीनशॉट ही ले लो। ये क्वेश्चन जो है मैं पूछना है ये अगली क्लास में कि किसने सॉल्व किया। जिसने सॉल्व किया मैं उसको कहूँगा कि ये मुझे स्क्रीन शो करके मुझे दिखाए कि उसने जो है वो कहाँ सॉल्व किया हुआ है। ये आप लोगों ने होमवर्क के तौर पे करके आना सॉल्व, और इसको जब मैं कहूँ, जिससे मैं कहूँगा वो प्रेजेंट करेगा कि सर ये मैंने इस तरह सॉल्व किया। इसको समझ आ गई? ओके सर, बाकियों को भी समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, आ गई। कौन कौन नहीं बोला? मैं इसके तो सबसे पहले हुमा नहीं बोली। हुमा तुम्हारा क्या मसला है? सर आ गई है। मैं हुमा से पूछ रहा हूँ, हुमा से। सर हुमा सो रही है। सो रही है? बस होती रहेगी फिर। इसकी अटेंडेंस तो नहीं मैंने मार्क करनी जब तक ये अपना माइक नहीं, जिस दिन इसको बता देना जिस दिन ये अपना माइक खोलेगी उस दिन से इसकी अटेंडेंस लगनी। सर जी नहीं, वो सच्ची में सो गई होगी, नहीं तो उसने बोलना जरूर था। तो यही तो ये क्लास में यहाँ पे सोने हैं? ये क्लास हो रही है कि यहाँ पे क्या मजाक हो रहा है? सर वो आंख लगी रहती है। पर ठीक है, पर ठीक है, आंख लगाए ना वो। मैंने तो अटेंडेंस मार्क करनी है आज की, बता देना उसको। वो इतनी सुबह सुबह मुश्किल से उठी होगी। आप उठी है बेशक। क्लास लिया हुआ। हाँ ये क्लास, इससे अच्छा क्लास ना लो। क्या फायदा तुम लोगों का? अब ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ग्रुपिंग मेथड तुम लोग यूज कर रहे हो, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स यूज कर रहे हो। ये तो क्वेश्चंस आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होंगे, तब भी जाके आप लोगों को आगे पीटीज के
बड़े बड़े क्वेश्चन, जब हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन आएगी कहाँ से करोगे जब तक आप लोगों को यही मेथड नहीं आते होंगे। अब ये 5 एग्जांपल्स मेरे ख्याल से सॉल्व हो गई हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, तो इनको देखो, सबको देख, इनको ही सॉल्व करना शुरू कर दो। ये 5 सॉल्व करो, उसके बाद आगे वाले जो 3 दिए हैं होमवर्क में इनको सॉल्व करना शुरू करो ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो। ओके सर। ओके सर, करते हैं कोशिश। हाँ जी, कुछ तो बच्चे मुझे करके दिखा रहे हैं कि हम कर रहे हैं काम। उनके स्पेसिफिकली मैसेज भी आए कि सर ये देखने को मसला है, तो चलो उनको तो बंदा अप्रिशिएट भी करता है कि यार ये मसला है, ये देख लो उनको, तो ये सोल्यूशन भी अगर आप लोगों को बंदा हेल्प भी कर सकता है कि मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में ये मल्टीप्लायर्स बन रहे हैं, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर कुछ करना ही नहीं तो फिर तो फ़ायदा कोई, फिर नहीं मैं कुछ हेल्प कर सकता। इंशाल्लाह करेंगे। चलें ठीक है।